गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज एचपी। आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस के अच्छे बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए कुछ बातों की जानकारी लेंगे कि किस प्रकार एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों के साथ अच्छे औद्योगिक संबंध बना सकता है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये जानना आवश्यक है कि किसी भी औद्योगिक संस्था के विकास के लिए सौहार्दपूर्ण व मधुर औद्योगिक संबंध अति आवश्यक है, क्योंकि जितने अच्छे मधुर औद्योगिक संबंध होंगे उतनी ही कर्मचारी एवं नियोक्ता की कार्यक्षमता बढ़ेगी और संस्था में कर्मचारी मन लगाकर कार्य करेंगे। तो आज हमें कुछ बातों को हम गौर करेंगे जिसके द्वारा एक संगठन में नियोक्ता अपने औद्योगिक संबंधों को मजबूत बना सकता है। तो सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि जो नियोक्ता होता है उसे अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा। परिवर्तन क्या करना होगा कि नियोक्ता जो होता है वो अपनी पूंजी व्यवसाय में लगाता है, जबकि श्रमिक अपने श्रम का उपयोग करके उसे उत्पाद का रूप देता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विचारधारा में परिवर्तन की। तो नियोक्ता को ये सोचना चाहिए कि श्रमिक जो है एक मानवीय प्राणी, उसकी भी कुछ आवश्यकताएं होती है, वह एक मानवीय साधन है। तो ऐसी स्थिति में हम केवल उसे नौकर की भांति या श्रमिक की भांति कार्य न करें, बल्कि उसे अपनत्व का भाव देकर उसे संस्था में भागीदार बनाकर उसके विचारों का सम्मान करें और सहभागिता देते हुए उसे कार्य लें। तो उससे क्या होगा, आप अपने आप ही मधुर संबंधों का विकास होगा, क्योंकि कर्मचारी को भी ये लगेगा कि नियोक्ता भी हमारा ख्याल रखता है, संस्था में हमारा भी कुछ महत्व है। तो उससे दोनों के विचारों में परिवर्तन होगा और दोनों ही पक्षकार एक दूसरे के करीब आएंगे और उससे संबंध मजबूत होंगे। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जहाँ भी कर्मचारी काम करता है, नियोक्ता जहाँ कार्य करता है, तो वहाँ पर कुछ औद्योगिक संनियम बने होते हैं। तो एक अच्छे औद्योगिक संबंध के लिए उन औद्योगिक नियमों को कड़ाई या कठोरता से पालन करना चाहिए। कहने का आशय उस नियम सभी पर समान रूप से लागू होने चाहिए। जैसे कर्मचारियों का न्यूनतम मजदूरी भुगतान, तो उसका आशय है कि सभी को कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी समान रूप से मिलनी चाहिए। इसी तरह से भविष्य निधि, ग्रेजुटी आदि फंड संबंधी जो भी नियम बने हुए हैं, उनके सभी नियमों का सही तरीके से हर कर्मचारी के साथ समान रूप से पालन किया जाना चाहिए। इसी के साथ अगर हम अगला बिंदु देखें तो है कर्मचारियों को विकास के अवसरों में समानता। कहने का आशय जहाँ कर्मचारी कार्य कर रहा है तो नियोक्ता का सभी के प्रति समान व्यवहार होना चाहिए, सभी को विकास के समान अवसर देने चाहिए, किसी भी प्रकार का उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब आप सभी को एक ही नज़र, एक दृष्टि से देखोगे तो कर्मचारियों पर अपनत्व भावना विकसित होगी, कर्मचारियों में मन लगाकर कार्य करेगा। जैसे आज हम परिवार में रहते हैं, परिवार में हम सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करते हैं। यदि हम उनके संग में भेदभाव करेंगे तो हमारे पारिवारिक संबंध समाप्त हो जाएंगे या थोड़े ढीले पड़ जाएंगे। तो उसी तरह से कर्मचारियों के साथ भी मधुर संबंध बनाने के लिए आवश्यक है कि उन्हें विकास के समान अवसर दिए जाए, किसी प्रकार का पक्षपात उनके साथ नहीं किया जाए। इसी तरह से अगर हम देखें पदोन्नति की तर्कसंगत नीति, यानी जहाँ कर्मचारी कार्य करता है तो जो कर्मचारी कार्य करता है, जैसे जैसे समय बीतता है कर्मचारी की कार्यक्षमता बढ़ती है तो उसके उन्नति के मार्ग भी खोलते हैं। तो कर्मचारियों को पदोन्नति के जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का सभी पर समान रूप से पालन करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी की पदोन्नति कर दी, किसी की आपने नहीं की। जो समान स्तर पर कार्य कर रहा है, समान योग्यता अगर रखता है तो और समान उनकी समय सीमा जो भी है उनको ध्यान में रखते हुए पदोन्नति की तर्कसंगत नीति आपको अपनानी चाहिए। इसी तरह से छटनी और कामबंदी, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिसके द्वारा कर्मचारी के मन में हमेशा संदेह बना रहता है। छठवीं वह स्थिति होती है जहाँ पर कर्मचारी को जो कार्य से निकाल दिया जाता है, यानी कर्मचारी बहुत अधिक हो गए हैं, उनमें से कुछ कर्मचारी को रखा जाएगा। तो नियोक्ता क्या करेगा, उनमें से कुछ अच्छे कर्मचारी जिसको वो रखना चाहता है उनको छांट लेगा, बाकी की वो छुट्टी कर देगा। तो ऐसी स्थिति से ही बचना चाहिए, क्योंकि अगर ये नीति आप अपनाओगे तो कर्मचारी वहाँ कभी मन लगा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसे मन में भय रहेगा कि मुझे कभी भी निकाला जा सकता है, तो वह उस कार्य को सीखने का प्रयास नहीं करेगा। तो कहने का आशय छटनी व कामबंदी जो होती है उनके कुछ नियम होने चाहिए, किस स्थिति में आप ये लागू करेंगे, उससे कर्मचारियों के कार्य में स्थिरता रहेगी और वह मन लगाकर कार्य करेगा। इसी तरह से अगर हम देखें जो हमारा कुशल वेतन प्रशासन, मतलब जब कर्मचारी कार्य करता है सर्वप्रथम हमें देखना है कर्मचारी भी एक मानव है, उसकी भी आवश्यकता होती है, वह आर्थिक
रूप से उसको पूरी करने की कोशिश करता है, धन अर्जन के लिए वो कार्य करता है। तो कहने का आशय, जब कर्मचारी कार्य करता है तो नियोक्ता से उम्मीद अपेक्षा की जाती है कि वे श्रमिक को उसके वेतन जो का उचित भाग उसे प्रदान किया जाए। ऐसा नहीं हो आप कर्मचारी से अधिक कार्य करवा लो, आप ओवर टाइम भी करवा लो और उसका शोषण करो, उसको उसका जो न्यूनतम वेतन जो बनता है, जो आदर्श वेतन बनता है, आप उसे वो भी ना दो। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपके संबंध खराब होंगे। तो कहने का आशय, कुशल वेतन प्रशासन व्यवस्था संस्था को अपनानी चाहिए, क्योंकि ये कहा भी गया है कि सस्ती मजदूरी हमेशा महंगी पड़ती है। किस प्रकार, यदि आप मजदूर सस्ती दोगे तो क्या होगा, कर्मचारी मन लगा कार्य नहीं करेगा, उससे आपका उत्पादन गिरेगा, कार्य क्षमता गिरेगी, किस्म गिरेगी, तो उससे क्या होगा, आपकी लागत बढ़ जाएगी और आपको जो लाभ होना चाहिए था, लाभ की बजाय हानि उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए हमें जो वेतन हमारी व्यवस्था है, जो वेजेस हमारा जो मेथड है, वो इस तरह का होना चाहिए कि कर्मचारी मन लगाकर वहाँ कार्य कर सके। इसी तरह से अगर हम अगला बिंदु देखें तो वह है लाभभागिता या बोनस। यानी जब कर्मचारी कार्य करता है तो कर्मचारी के कार्य के कारण ही हमें लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ अगर होता है तो लाभ में अगर हम कर्मचारी को भी सहभागिता देंगे तो कर्मचारी अधिक मेहनत से कार्य करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैं ये संस्था लाभ होगा तो ही हमें लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हर कर्मचारी लगातार कार्य करेगा, उनके संबंध मधुर हो जाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें प्रॉपर ग्रीवनेस मैटर व्यवस्था, यानी उपयुक्त परिवेदना निवारण व्यवस्था। जहाँ भी कर्मचारी कार्य करता है वह चाहता है कि उसे आर्थिक दशाएं, कार्य दशाएं बहुत अच्छी स्थिति मिले, वहाँ पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। लेकिन कई बार कर्मचारी जहाँ कार्य करते हैं वहाँ उनमें आपस में मतभेद हो जाते हैं या किसी प्रकार की शिकायत उनमें उत्पन्न हो जाती है या उनकी कोई समस्या है जिसको वो उच्च प्रबंधक तक पहुंचाना चाहते हैं, अपने नियोक्ता तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अच्छे संबंधों की स्थिति में वहाँ पर उपयुक्त परिवेदना निवारण व्यवस्था का होना चाहिए। कहने का आशय है, कर्मचारी की परेशानियों को आप धैर्य से सुने, समझे, समझने का प्रयास करें और जो नियोक्ता से हो सकता है, जितना वो कर सकता है, उस समस्या को कम करने का प्रयास करें। क्योंकि यदि वो समस्या को हल नहीं निकालेगा तो हो सकता है कर्मचारी वहाँ से जाने का अपना निर्णय कर ले और वो संस्था को छोड़कर जा सकता है, उससे उनके संबंध खराब होंगे। तो कहने का आशय, अच्छे औद्योगिक संबंध के लिए आपको कर्मचारी को उचित परिवेदना का निवारण करने का प्रयास भी करना चाहिए। इसी तरह से अगर हम देखें तो जहाँ कर्मचारी कार्य करता है तो उसको सामाजिक सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा का आशय है, जब कर्मचारी कार्य कर रहा है वहाँ किसी प्रकार की अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसको क्षतिपूर्ति करने का दायित्व नियोक्ता का होता है। तो सामाजिक सुरक्षा के तहत कर्मचारी को सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए ताकि वो अपने परिवार की और अपनी आर्थिक हितों की रक्षा कर पाए। इसी तरह से अगर हम देखें, कर्मचारियों को सहभागी बनाया जाना चाहिए। सहभागिता का आशय है, जहाँ कर्मचारी कार्य करता है वहाँ पर उनको निर्णय में सहभागिता लेनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है जहाँ भी संस्था में परिवर्तन की जब बात आती है तो इसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। परिवर्तन का प्रारंभ में विरोध होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब परिवर्तन हम शुरू करते हैं तो ऐसी स्थिति में हर कार्य को पूर्ण नए सिरे से सीखना होता है, समय भी अधिक लगता है और हर व्यक्ति परिवर्तन को शुरू में ईजिली एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन अगर आपके औद्योगिक संबंध अच्छे हैं, आपसी समझ अच्छी है, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयर वर्कर्स की अच्छी है तो आपस में इस बात को समझते हुए परिवर्तन को ईजिली एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि वर्तमान में प्रतिस्पर्धा का युग है और उस प्रतिस्पर्धा में वही व्यक्ति आगे निकल सकता है जो नवाचार को अपनाए, परिवर्तनों को एक्सेप्ट करे, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बने। इसलिए प्रत्येक कर्मचारी नियोक्ता को अपने औद्योगिक संबंध मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए, तभी वो एक दूसरे की बात का मान सम्मान करेंगे और आपसी हितों को ध्यान में रखते हुए मजबूती से कार्य करेंगे। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक था कि किस प्रकार हम औद्योगिक संबंध मजबूत बना पाएंगे, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों से मधुर संबंध बना सकता है जो उसको आगे जाकर संस्था को लाभ पहुंचाएंगे।